हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी बरसात इस समय बिछ चुकी है। पार्टियों ने पत्ते खोलने शुरू कर दिए। दोनों राज्यों में जोड़ तोड़ का खेल भी जारी है। इस बार जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन है। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी की। इसमें 32 नाम शामिल हैं, जबकि पहली सूची में 18 नाम का ऐलान हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गांदरबल से और तनवीर सादिक जादिबल सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अब तक 50 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। अभी एक सीट का ऐलान और होना बाकी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने 26 अगस्त को 9 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी की। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला 26 अगस्त को ही फाइनल हो गया। 90 सीटों में से 51 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जबकि 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। 2 सीटें सीपीआई-एम और पैंथर्स पार्टी को मिली हुई है। वहीं बीजेपी ने भी जम्मू कश्मीर के लिए 29 उम्मीदवारों के नाम की एक और सूची जारी की। इस लिस्ट में दूसरे चरण के लिए 10 उम्मीदवार के नाम हैं, जबकि तीसरे चरण के लिए 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। बीजेपी अब तक 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में अब चुनाव होंगे। दूसरी तरफ हरियाणा में जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगी। आज दिल्ली में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इसका ऐलान किया। इस दौरान उनके साथ एएसपी पार्टी के फाउंडर और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद रहे। जेजेपी 70 सीट और आजाद समाज पार्टी कांशीराम 20 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। और इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हम दोनों साथ मिलकर हरियाणा की 36 बिरादरी को लेकर चलेंगे। जब चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैच्यू लगाने का प्रयास किया। चौधरी देवीलाल ने हमेशा से ही हरियाणा में एससी वर्ग के लोगों को आगे ले जाने का काम किया है। हरियाणा में उन्होंने एससी चौपालें बनवाई। मैं एक चीज कहूंगा कि हम मिलकर के कैसे किसान को ताकत दे, इसकी हम लड़ाई लड़ने वाले हैं। सोमवार की रात दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि किसान कमेरे की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, बिना आराम ताऊ देवीलाल की नीतियां और विचारधारा में मान्यवर कांशीराम। सबसे पहले थानेश्वर आपका रुख करते हुए, इस समय हरियाणा चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही है। हर एक पार्टी अपना मैंडेट सेट कर रही है और जो वोटर्स हैं उनको लुभाने की कोशिश हो रही है। इस बार हरियाणा में आप कैसा चुनाव होते हुए देख रहे हैं? देखिए, जैसे ही जो विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है, किसी भी पार्टी को उम्मीद नहीं थी कि 1 महीना पहले चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और इलेक्शन कमीशन इतनी जल्दी चुनाव की घोषणा कर देगा हरियाणा में। और चुनाव की घोषणा होते ही सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे इसमें कांग्रेस कहें, बीजेपी कहें, आईएनएलडी कहें या जेजेपी, सभी अपने अपने तरीके से वोटर्स को लुभाने के लिए लग गई है, क्योंकि 5 साल के लिए उनको चुना जाना है। तो ऐसे में जैसे कुछ दिन पहले इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी के बीच में गठबंधन हुआ, उसके बाद आज जेजेपी और आजाद शक्ति पार्टी के बीच में, जिसे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है, सबकी नजरें एससी बीसी वोटर्स पर लगी हुई है। सभी एससी बीसी वोटर्स को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि बीजेपी अपने तरीके से प्रचार कर रही है कि 10 साल के शासनकाल के अंदर हमने एससी-बीसी के लिए ये काम किया। और दूसरी तरफ एससी-बीसी को लुभाने के लिए एससी चेहरा नायब सैनी को बीजेपी ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री बनाया। और बीजेपी कह रही है कि बीजेपी शुरू से ही एससी को सम्मान देती आ रही है और हर तरीके से एससी-बीसी को आगे लाने का प्रयास कर रही है। इसलिए नायब सिंह सैनी, जो जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था को मुख्यमंत्री बनेगा, उसे हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया। दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस अपने तरीके से प्रचार कर रही है। अब कांग्रेस की 4 दिवसीय जो इलेक्शन चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी, वो कल से शुरू हुई थी, लेकिन आज कल पहला दिन हो गया, दूसरा दिन बैठक होनी थी, लेकिन आज किसी कारणवश बैठक टाल दी गई है। दूसरी तरफ बीजेपी जन आशीर्वाद के नाम से जगह जगह 90 की 90 विधानसभाओं में रैलियां कर रही है और रैली के माध्यम से अपने 10 साल में जितने विकास कार्य करवाए गए उन सबका प्रचार कर रही है। खासतौर पर जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर उसकी रैली होती है, 10 साल में क्या क्या विकास कार्य करवाए गए, एक किस्म कहें कि उसको अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करती है जनता के सामने, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये सब अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। दूसरी तरफ पिछले दिनों जिस तरीके से मोहनलाल बडोली, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखकर मांग की थी कि हरियाणा में जो 1 अक्टूबर डेट है वो गलत है, क्योंकि 28, 29 को छुट्टी है, 30 तो इस तरीके शनि आया था और सोमवार को छुट्टी अगर कोई ले ले तो मंगलवार को पोलिंग है। उसके बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती है और विष्णुइयों का एक मुकाम जगह है, उनका प्रोग्राम होता है, वहां पर विष्णुई कम्युनिटी अपने वहां जाती है साल में एक बार। तो ऐसे में वोटिंग प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन ने आज मीटिंग की है, काफी
काफी लंबा मंथन किया इलेक्शन कमीशन ने। अभी इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा कि हरियाणा की चुनाव बदलने की डेट को लेकर कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। सब पार्टियों की निगाहें इस पर भी लगी हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटर्स को लुभाने का प्रयास कर रही हैं, उस तरीके से अगर कहा जाए तो इस बार करो या मरो की नीति पर कांग्रेस और बीजेपी आई हुई है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में नेक टू नेक सीधी फाइट है। कांग्रेस का मनोबल इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि लोकसभा चुनाव में, लास्ट लोकसभा चुनाव अगर देखा जाए 19 का, तो उस समय कांग्रेस के पास 10 की 10 सीटें थी, लेकिन इस बार उन्हें 5 सीटें मिली हैं। 5 सीटों पर 5 सीटें बीजेपी को मिली और 5 सीटें कांग्रेस को मिली है। कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ है कि उसको कहीं ना कहीं इसके अंदर विजयश्री मिलेगी, और दूसरी तरफ बीजेपी लोकसभा चुनाव के समय जो गलतियां हुई उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहती, और इसलिए अब एक एक कदम फूक फूक कर रख रही है। बीजेपी ने भी पहले गुड़गांव के अंदर 2 दिवसीय गहन मंथन किया टिकटों पर, उसके बाद छोटी टोली की बैठक हुई, उसके साथ केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक हुई। अभी कुछ ही दिनों में बीजेपी की लिस्ट भी आ जाएगी। अभी देखना यह है कि सारा दारोमदार टिकटों पर है। अगर 10 टिकटें भी कांग्रेस या बीजेपी की उलट पुलट बढ़ गई तो उसी पार्टी के लिए नुकसान साबित हो जाएगा। इसलिए दोनों पार्टियां एक दूसरे की टिकट अनाउंस करने का वेट कर रही हैं। और जी बिल्कुल, यानी कि सारा जो खेल है वो टिकट का इस समय है।